हरिओम। व्यक्ति एक होता है, उसके कई नाम होते हैं क्योंकि उसके कई रिश्ते भी होते हैं। हर जगह एक रूप नहीं होता, उसको अलग अलग जगह अलग अलग रूप में पहचाना जाता है और उसकी अलग अलग शक्तियाँ भी होती हैं। ठीक इसी तरह से जो योग की क्रियाएं हैं, उनको हम किसी एक विशेष समस्या के लिए टाइप्ड नहीं बना सकते। त्रिफला है तो वो वात कफ पित्त के संतुलन को बनाने वाला भी है, वो नेत्र शोधक भी है, वो रेचक भी है, बहुत सारे गुण उसके हैं। तो ऐसे ही हम अगर कोई प्राणायाम आपको बताते हैं या कोई आसन के बारे में आपसे बात साझा करते हैं, तो ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि वो केवल एक विशेष समस्या में ही काम आता हो। अपनी विशेषता के साथ साथ कॉम्बिनेशंस का भी फर्क पड़ जाता है कि किस आसन के साथ हमने उसको जोड़ा है, किस प्राणायाम के साथ किसी प्राणायाम को जोड़ा है। यानी ये सब एक एक्सपर्टीज के विषय हैं कि हम विशिष्टता के साथ चीज़ों को समझें और ये ना सोचें कि ये तो फला बीमारी के लिए बताया गया था, क्या इस बीमारी में भी ये काम आता है। ये जो हम भारत योग के वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, इन वीडियोस में एक वीडियो के अंदर कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम सारा का सारा विज्ञान उंडेल दें, क्योंकि बर्तन की अपनी क्षमता है, समय की अपनी क्षमता है। उतनी समय सीमा में हम चीज़ों को जितना दे सकते हैं, जितना ज़रूरी है किसी विषय को लेकर के, उतना देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो पात्र है उसकी भी अपनी सीमा होती है। किसी बर्तन में हम सारा का सारा सार बना करके भी अगर उंडेल दें तो भी वो पात्र छोटा पड़ जाता है। इसी तरह से विद्यार्थी है, कोई कोई वो व्यक्ति है जिसने कभी योगाभ्यास किया ही नहीं, कोई रोगी है, तो उसको हम सोचें कि उसको सारा ज्ञान जो है उसके ऊपर उंडेल दिया जाए। उंडेला तो जा सकता है, लेकिन उस तो सारा बेकार ही जाएगा ना। वो तो ये भी फैसला नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या बताया गया, क्यों बताया गया, कितनी बार इसको करना है, इसके साथ क्या एहतियात रखनी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि किसी समस्या को लेकर के जो बात बताई जाए, जो अभ्यास बताए जाएं, जो आहार बताए जाएं, जो दिनचर्या बताई जाएं, उनको ध्यान से सुने और इतने ध्यान से कि ना पीछे की सोचें ना आगे की सोचें। कहते हैं ना कि अगर हमें किसी बात को समझना है और परफेक्शन में समझना है तो हमें पूरी तरह से वर्तमान होना होगा। आज मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो ऐसे ही एक समस्या को लेकर के कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो अभ्यास बताए जाए तो उनको ये न सोचें कि उसे पुरानी अपनी बात से कोरिलेट करें या भविष्य में इसको किसी के साथ क्या इस्तेमाल हमें करना है उसको सोचें। वर्तमान में समझना है। और अगर आपके परिवार में इस तरह की दिक्कत है, आपको इस तरह की दिक्कत है, तो आप उसको दूसरे व्यक्ति के साथ साझा भी कर सकते हैं, जिससे कि हम संक्रामक साधक बने। जब बीमारियां संक्रामक होती हैं ना, तो संक्रामक रोग होते हैं जो एक से दूसरे पे फैलते चले जाते हैं। ऐसे मोक्षायतन योग संस्थान में हमारा एक ये अभियान है कि हम संक्रामक साधक बनाएं, यानी योग को साधक के जीवन में इस तरह से डाल दिया जाए। हमारी जो एकेडमी चलती हैं, विद्यालय चलते हैं, उसमें इस तरह से डाल दिया जाए कि वो उस व्यक्ति के, उस बच्चे के, उस युवा के या उस साधक के संस्कार का हिस्सा बन जाए और वो संस्कार में जिए। फूल खिलेपन का एक संस्कार लेकर के चलता है, खुशबू का संस्कार लेकर के चलता है, तो उस संस्कार में वो पुष्प जीता है, तो वो सबके आकर्षण का केंद्र होता है और अपने आप उसके माध्यम से मैसेज चला जाता है।
तो हमारे जो साधक, चाहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, चाहे विभिन्न जो लाइफस्टाइल शिविर होते हैं उनके माध्यम से जुड़ते हैं, या डिफरेंट कोर्सेज के माध्यम से जुड़ते हैं, और या फिर आश्रम और इसकी शाखाओं में जाकर के विद्या प्राप्त करने के माध्यम से जुड़ते हैं, वो संस्कारी हों। केवल एक समस्या का इलाज ना सीखें, बल्कि योग के संस्कार के साथ उसको इस तरह से अपनाएं कि वो एम्बेसडर बन जाएं, यानी उनके माध्यम से भारत के योग का, भारतीय योग का सही स्वरूप जन जन तक जाए। तभी हमारी जो कोशिश है, हमारे प्रयास हैं, वो एक सार्थक परिणति तक पहुंच पाएंगे। आज मैं आपसे एक सामान्य सी समस्या की बात कर रहा हूँ। सामान्य सी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कोई बहुत घातक रोग नहीं है, लेकिन घातक परेशानी ज़रूर है। पता नहीं कब हो जाए, पता नहीं कब ऑड सिचुएशन में हम आ जाएं, और पता नहीं कब हमारे पास कपड़े ही हमारे गंदे हो जाएं। मैं इस समस्या का नाम बता रहा हूँ, यह है नक्सीर। नक्सीर, आप तो बैठे थे डाइनिंग टेबल पर, अचानक जो है आपको लगा कि तो नक्सीर फूट गई, और आप एकदम नाक पकड़ करके अलग चाल चले जाते हैं उठ करके, या आपको पता भी नहीं चला, इतने कोई प्रिकॉशन लेते, रुमाल निकालते, इतने वो आपकी कपड़े के ऊपर ही गंदा ब्लड जो है, आपके शरीर का ब्लड निकल करके गिर गया। तो नक्सीर की समस्या बच्चों में भी हो सकती है, और युवाओं में भी होती है, बच्चियों में भी हो सकती है, लड़कों में भी हो सकती है, किसी भी मौसम में हो सकती है। ज़्यादातर ये गर्मी में नक्सीर फूटने की समस्या होती है, लेकिन सर्दी में भी नक्सीर फूटती है। नक्सीर फूटना के बारे में मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा एकदम से हो क्यों जाता है, होता क्या है। इसको कई बार हेमरेज से लोग जोड़ लेते हैं, और ब्रेन, क्योंकि जो हेमरेज होता है तो उसमें ब्रेन से ब्लड का रिसाव होता है, वो कई बार बाहर नहीं निकल पाता, खोपड़ी के अंदर ही रह जाता है। लेकिन जो नक्सीर वाला ब्लड है निकलता, क्योंकि हेमरेज का भी ब्लड कई बार नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते होता है, लेकिन उस डर से भी कई बार इसको लोग जोड़ लेते हैं। लेकिन नक्सीर पूरी तरह से एक स्थानीय समस्या है, यानी जो आपके जो नाक की हड्डी है, मतलब इस जगह के आसपास से जुड़ी हुई होती है, और इसका जो रिसाव है रक्त का, वो भी स्थानीय ही होता है। कभी भी हो जाती है तो रक्त का तो लॉस है ही, लेकिन उससे आपके लिए मैंने कहा कि परेशानी ज़्यादा होती है। कई बार हम रक्त को पतला करने वाली दवाइयाँ कुछ खास रोगों में लोगों को देते हैं, हमारे मेडिकल साइंस के लोग। तो जब रक्त पतला होने वाली स्थिति आती है, यानी रक्त का जमना जो है वो कम हो जाए, जैसे डेंगू में हो जाता है, तो ऐसे में आपके शरीर के जो रोम हैं जिनसे पसीना निकलना चाहिए, उस तक से खून निकलने लगता है, आदमी घबरा जाता है। तो इसी तरह से अगर हमारा रक्त पतला हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी ये हो सकता है। कई बार नाक पर अचानक चोट लग जाती है, दुर्घटना की वजह से भी लग जाती है, और खेलकूद में भी लग जाती है, हम गिर पड़ते हैं, चोट लग जाती है। कभी कभी बच्चे लड़ पड़ते हैं तो भी मुक्का लग गया, नक्सीर फूट गई। तो ये ऐसी स्थिति हमारे साथ होती है नक्सीर में, कि ब्लड का अचानक फूट पड़ना। उसमें कुछ अभ्यास उपयोगी होते हैं, विशेष रूप से जो प्राणायाम मैं आज बता रहा हूँ वो नक्सीर फूटने वाले रोगियों के लिए भी हितकर हैं, और वो अब जो मौसम बदल रहा है, यानी हम लगभग बदल गया है, गर्मी आ गई है, अब शीत नहीं है, तो उसमें भी वो उपयोगी हैं। और ये दो प्राणायाम हैं विशेष रूप से, एक शीतली प्राणायाम है और एक शीतकारी प्राणायाम है। यानी ये दो तो हमें प्राणायाम सीखने चाहिए। और दूसरे, जिन लोगों को नक्सीर की प्रॉब्लम रहती है या हो जाती है, तो उनको आकर्ण धनुरासन का अभ्यास करना चाहिए। आसनों में आकर्ण धनुरासन, इसका अभ्यास करें। तो मैं पहले तो आपको एक बार आकर्ण धनुरासन दिखाई देता हूँ कि कैसे होना चाहिए, और फिर मैं आपको
ये बताऊंगा कि ये शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम कैसे होना चाहिए। ये जो वात पित्त से संबंधित उपद्रव हैं उनमें भी उपयोगी रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि शरीर में गर्मी के कारण जो जो समस्याएं हो सकती हैं उन समस्याओं में सभी में ये लाभकारी होते हैं। और अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो भी, जैसे मैंने कहा कि हम सर्दियों में भस्त्रिका प्राणायाम एक स्वस्थ व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, ऐसे ही गर्मी में भस्त्रिका प्राणायाम जो है उसका स्थान हमें शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम को दे देना चाहिए। तो उस समय हमें सर्दी से बचना है या हमें गर्मी से अपनी सुरक्षा करनी है। अपने शरीर को बिल्कुल ऐसा हमेशा एयर कंडीशन बना करके रखना है कि ना में हमें सर्दी परेशान करे ना हमें गर्मी परेशान करे। तो गर्मी में अभ्यास होगा शीतली और शीतकारी प्राणायाम का। जो आसन मैंने कहा, आकर्ण धनुरासन, नाम ही इससे पता चल रहा है कि धनुष जैसी आकृति कुछ बनानी पड़ेगी हमें, और उसमें भी आकर्ण नाम है उसका, क्योंकि धनुष तो हम चक्रासन में भी बन जाते हैं। धनुष हम धनुरासन में भी बन जाते हैं। धनुरासन की स्थिति आ सकती है बहुत सी क्रियाओं में, लेकिन आकर्ण धनुरासन की स्थिति ऐसे ही बनेगी जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें धनुष की प्रत्यंचा को जब हम खींचते हैं, रामलीला में तो देखा ही होगा कि धनुष होता है, भगवान राम का जो विवाह हुआ तो भगवान शिव का धनुर्भंग उन्होंने किया था, धनुष तोड़ा था राजा जनक के यहाँ, तो उन्होंने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई थी। अर्जुन को देखते हैं तो वो प्रत्यंचा चढ़ाता है, तो वो प्रत्यंचा वाला दृश्य हमें पैदा करना होता है, तब वो आकर्ण धनुरासन बनता है। इसमें पैर को मैं साइड से दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से देखने में समझने में सुविधा रहे कि पैर फैला करके सामने बैठते हैं इस तरह से, और एक पैर को, यानी मैंने बाएं पैर को फोल्ड किया है, इस बाएं को पैर को ऐसे फोल्ड करके और हाथ से पकड़ लेते हैं। जब हम अच्छे अभ्यासी हैं, नियमित अभ्यास करने वाले, तो वो तो यहीं से पकड़ लेंगे इसको, और जो लोग नियमित अभ्यास नहीं करते, केवल लाभ लेने के लिए इसको कर रहे हैं, तो वो इसको पैर को फोल्ड करके भी कर सकते हैं। यानी पैर को फोल्ड करें और फिर इसको हाथ से पकड़ करके कान के पास लाना, हाथ को यानी अंगूठे को, और दूसरे पैर को हाथ से पकड़ लेना, है ना। इस प्रकार से ये स्थिति बनानी होती है ऐसे। लेकिन जब हम सही तरीके से करेंगे तो उसमें हम पहले इसको हाथ से पकड़ लेंगे और पकड़ करके फिर बड़े विश्वास के साथ इसको पूरा खींच करके ऊपर लाइए और दूसरे हाथ को नीचे पैर की तरफ ले जाइए, इस प्रकार से कि कोहनी ऊंची रहे और यह स्थिति बन जाए। इस स्थिति में रुक करके श्वास लेते रहना चाहिए, और फिर इसको हम दूसरे पैर पे भी कर सकते हैं कि इधर से पकड़ लिया और फिर इसको पैर को मोड़ करके नजदीक लाए और दूसरे हाथ को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं ऐसे। कान तक नियमित अभ्यास करने वाले बच्चों का तो छू ही जाएगा, लेकिन जो नक्सीर की वजह से इसको शुरू करने जा रहे हैं तो उनका हाथ सीधा कान तक नहीं पहुंचेगा, कंधों में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हाथ आगे झुकने की ताकत इतनी नहीं है, लेकिन इस स्थिति को करेंगे अभ्यास में। और अगर आपको ये भी लगता है कि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा, कोई व्यक्ति आगे झुकना उसका संभव नहीं है, तो हम ऐसे सुखपूर्वक बैठे हुए भी इस पैर को कान तक ला सकते हैं, इस पैर को कान तक ला सकते हैं। इस तरह का अभ्यास ऐसे ही दूसरे पैर को, और ये सोचें कि इसको 5 से 10 बार तक हमें आकर्ण यानी कान के का स्पर्श हमें पैर के अंगूठे को देना है। आकर्ण धनुरासन अगर नहीं कर सकते तो इस तरह करेंगे और फिर धीरे धीरे आकर्ण धनुरासन का भी अभ्यास करेंगे। अब बात आती है प्राणायाम की। तो प्राणायाम में मैंने कहा कि हमें एक तो शीतली प्राणायाम करना चाहिए।
शीतली ये बड़े आसान प्राणायाम हैं, लेकिन इतने आसान नहीं कि हम चलते चलते सड़क पे सोचें कि इसको कर लें या साइकिल पे बैठे हुए कर लें। हालांकि कुछ हाथ का प्रयोग नहीं है, केवल श्वास का ही प्रयोग है, लेकिन वो इसका मर्यादा नहीं है। हम आसन में स्थिर होकर के प्राणायाम करें। हम अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पद्मासन में ही बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठ सकते तो सुख आसन में बैठें और इस प्राणायाम का अभ्यास करें। शीतली प्राणायाम, नाम ही है शीतली, शीतलता देने वाला प्राणायाम है, जो रक्त के प्रवाह को भी संयत करता है, प्राण को भी संयत करता है, मौसम के साथ एकोमोडेट करने की ताकत भी हमको देता है, और इतनी ताकत देता है कि हम ग्रीष्म ऋतु में मैं कहा करता हूं कि ये शरीर को एसी बना करके रखने वाले प्राणायाम हैं। जीभ को हम कौवे की चोंच की तरह से, यानी एक नाली का रूप बना देते हैं, जैसे इस तरह से ऐसी जीभ बना देंगे, और इस जीभ से हम आराम से वायु को पिएंगे, और पिएंगे कहाँ ले जाएंगे? सिर्फ फेफड़े में, ठीक है। यानी काकी मुद्रा में कौवे जैसी जीभ बना करके सांस को अपने पूरे फेफड़ों को हवा से भर लेना है, इतना फेफड़े तक ले जाना है। तो उसके लिए नीचे मूलबंध लगा के बैठना अच्छा होता है, ताकि हमारा जो डायफ्राम और उससे नीचे का हिस्सा है वो सुरक्षित रहे, यानी गुदा को अंदर की ओर संकुचित करके बैठे। हाथ को हम ज्ञान मुद्रा में ले सकते हैं कि इस प्रकार से बैठे हुए हों, मूलबंध लगाया, काकी मुद्रा बनाई, और काकी मुद्रा बना करके मुख से श्वास को भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, और जब सीने में पूरा सांस भर जाए तब मुंह को बंद कर लेना है, जीभ को अंदर ले लेना है, और नाक से आराम से सांस को छोड़ना है। बस इतना सा काम है। यानी न तो बाहर कुंभक है न अंदर कुंभक है, केवल श्वास के लेने की प्रक्रिया बदल जाएगी कि हम मुख से लेंगे और नाक से छोड़ेंगे, लेकिन मुख से पिएंगे, यानी धारा प्रवाह उसको लेना है, झटके से नहीं लेना और एकदम से नहीं छोड़ना है। एक बार देख लें, फिर अगला प्राणायाम बताते हैं। शांत होना बहुत जरूरी है, और वो उसका तरीका यही होता है कि हम पूरी तरह वर्तमान हो जाएं। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल शांत भाव से बैठा, और मुखमंडल पर सारी रेखाएं हट जानी चाहिए, और ये तब जब हट जाएंगी तो इनके हटने के बाद हमारा श्वास का प्रवाह, दिल की धड़कन सब सहज हो जाती है। ऐसा होने पर काकी मुद्रा बनाएं, और फिर वायु को मुख से फेफड़ों तक ले जा करके भर लें। जब लगे कि पूरा भर गया है तो फिर काकी मुद्रा से हटा करके जीभ को और मुंह बंद कर लें, और आराम से सांस को छोड़ें। इस प्रकार आपको 5 से 10 बार इसका अभ्यास करना है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब सांस छूट रहा है तो आपका ध्यान पूरी तरह सांस छूटने पर रहेगा, तो पता चलेगा कि आपकी जो नाभि और पेडू का क्षेत्र है, यानी नाभि का भी जो नीचे का हिस्सा है वो भीतर की तरफ दबता चला जा रहा है। तो ये प्राणायाम हुआ शीतली प्राणायाम। अब दूसरा प्राणायाम लेते हैं,
शीतकारी प्राणायाम, यानी इसमें श्वास भरते समय शीतकार की आवाज होनी चाहिए। मैंने कहा उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब जैसे शीतकारी प्राणायाम है तो ये हमारे दांतों के रोगों को नष्ट करता है, ये हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है, पायरिया जैसी जो तकलीफ है उसको भी हटा देता है, बहुत इफेक्टिव है। तो इसलिए इसको ये ना सोचें कि केवल हम गर्मी के लिए ही इसको कर रहे हैं या केवल नक्सीर वाले रोगियों के लिए इसको बता रहे हैं। इसके जो लाभ हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें भी हमें सांस को भरना है, रोकना नहीं है, आराम से छोड़ देना है। लेकिन भरना कैसे है ये विशेष बात है। इसमें हम अपने आगे से जो निचला और ऊपर का जबड़ा है इसको मिला देते हैं, यानी दांतों को सामने से मिला देते हैं। उससे हमारी जो दांतों के साइड के हिस्से हैं वो पूरी तरह से खुले रहते हैं। और जीभ को या तो जहां दांत जुड़ रहे हैं, यानी दोनों दांत आपस में दोनों जबड़े मिल रहे हैं, या तो उस जगह पर लगाएंगे। और जब अच्छा अभ्यास इसका होने लगे तो फिर जीभ को हम ऊपर तालू में भी लगा सकते हैं, उसका और अधिक लाभ होगा। लेकिन शुरू में इसको दांत के जहां जबड़े मिल रहे हैं वहां पर मिलाना है। अब मैं आपको इसका अभ्यास का डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। ये पहली चीज है, या तो ऊपर लगेगा जहां मैंने हाथ अभी जीभ लगा करके दिखाई ये, और या फिर दांतों के जबड़े के मिलने की जगह पर। और फिर जो सांस भरा जाएगा, मुद्रा ऐसे ही हम ज्ञान मुद्रा में बैठ करके इसको कर सकते हैं। जब सांस लेंगे तो दांतों में थोड़ा ठंडा ठंडापन लगेगा, लगने दीजिए। और पूरा श्वास इसी तरह से भर करके अवेयरनेस के साथ, और जब पूरा भर जाए, फेफड़े पूरे भर जाएं, तब फिर उसको नाक के रास्ते सांस को छोड़ देंगे। एक बार देखें, इसमें होठ खुले रहते हैं। आपने देखा कि मैंने दांतों के जबड़े मिलाए, अपनी जिह्वा को दोनों जबड़ों के जहां दांत मिल रहे हैं वहां पर सटाया, और फिर खुले होठों से वायु को अंदर लिया, फेफड़े पूरे भर गए। उसके बाद मैंने होठों को बंद किया, जीभ को दांतों से हटा दिया और श्वास को आराम से नाभि तक छोड़ा। ये मैंने काम किया है, यही आपको करना है। मैंने कहा कि जब इसका अभ्यास अच्छे से हो जाए कुछ दिनों बाद, तो हम जिह्वा को ऊपर तालु मूल में भी लगाएंगे, तो उससे हमारा सौंदर्य बढ़ेगा, हमारी जो रस है जीवन का वो हमारा बढ़ेगा, और इसके जो आध्यात्मिक लाभ हैं वो भी हमको प्राप्त होंगे। ये हुई बात प्राणायाम की और नक्सीर के लिए आकर्ण धनुरासन की। खान पान अगर हमारा ठीक नहीं है तो हम कितना भी अच्छा प्राणायाम कर लें, कितना भी अच्छा आसन कर लें, उसका हमें पूरा फायदा नहीं होता है। तो इसलिए जो नक्सीर वाले रोगी हैं उनको कुछ चीज़ें ध्यान करनी चाहिए। अगर नक्सीर फूट गई है तो तत्काल इलाज हम क्या करें? इसके लिए तत्कालिक उपाय ये है कि किसी सिरिंज में नींबू का रस भर लिया जाए, और जिस व्यक्ति की नक्सीर फूटी है तो उसकी नाक में उसकी पिचकारी मारी जाए, तो रक्त का बहना थम जाएगा। यदि ये चीज़ उपलब्ध नहीं है तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि फिटकरी अगर घर में है तो फिटकरी को पानी में घोल करके और उसमें भीगी हुई पट्टी उस व्यक्ति के माथे पर रखी जाए, तो रक्त का प्रवाह
थम जाता है। बहुत सारे उपाय हैं। एक बहुत अच्छा उपाय ये भी है कि हम थोड़ी दही ले लें। ये माने कि 150 ग्राम दही ले ली और उसको 250 ग्राम पानी में मिला लिया जाए, या बराबर बराबर मात्रा में मिला लें, और उसमें 1 ग्राम फिटकरी का जो पाउडर है वो मिला लिया जाए। तो माना कि हमने 150 ml दही और 150 ml पानी और उसमें 1 ग्राम फिटकरी मिला करके उसको हम उस व्यक्ति को जिसकी नक्सीर फूटी है उसको पिला दें। ये उसके लिए बहुत अच्छा और तत्कालिक प्रभाव देने वाला प्रयोग है। जिन लोगों की नक्सीर फूटती है उनको कुछ दिन अपने अभ्यास में ये बात, यानी आहार के अभ्यास में ले लेनी चाहिए कि जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, जिससे नहाते भी हैं, सिर भी महिलाएं धो लेती हैं, तो उस मुल्तानी मिट्टी को 10 ग्राम मुल्तानी मिट्टी ली, यानी 1 डली मुल्तानी मिट्टी रात को पानी में भिगो दीजिएगा फोड़ करके। सुबह तक वो थोड़ा फूल जाएगी, और लेकिन उसके जो ऊपर का पानी है मतलब उसको निथार करके खाली पेट उस व्यक्ति को वो पानी पिला दिया जाए। और ये पानी पीने का प्रयोग कुछ दिन व्यक्ति करे तो उसको नक्सीर की समस्या समाप्त हो जाती है। बहुत सारे उपाय हैं। धनिया का प्रयोग खाने में करना, यानी सूखा धनिया, उसका प्रयोग यदि खाने में करते हैं, जैसे सौंफ चबा लेते हैं खाना खाने के बाद, तो एक फंकी मार के धनिया चबाने का काम हो जाए। तो हम अपनी जो रोज़मर्रा की उपलब्ध साधन हैं उनके द्वारा ही अपने इस समस्या पर पार पा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने कहा कि नक्सीर कोई बहुत भयंकर रोग नहीं है, लेकिन बहुत परेशानी करने वाला रोग जरूर है। तो हम परेशानी को साथ में क्यों ओढ़ कर के रखें। आइए नक्सीर से मुक्त हों। इसके साथ साथ हम ये जो प्राणायाम है, खास तौर से शीतली और शीतकारी प्राणायाम, इसका लाभ लें। आकर्ण धनुरासन से मिलने वाले जो लाभ हैं उनको भी लें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।